Dear students and viewers, you are most welcome in 6 Dimension SGP and Educational Channel family. Today we have MA Education Final Year Paper Special Education अर्थात विशिष्ट शिक्षा। इसकी थर्ड यूनिट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये CCS यूनिवर्सिटी मेरिट के लिए स्पेशल है, लेकिन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं अगर उनका पेपर पैटर्न और सिलेबस मैच करता है तो फिर ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहले सिलेबस में आइडेंटिफाई ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फॉर आइडेंटिफाइंग ऑफ चिल्ड्रन with need identification process, modification of behavior, test and tools used for identification। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर रहेगा विधियाँ एवं परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 1, विशिष्ट बालकों की जांच संबंधी विधि है, यानी द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चिल्ड्रन इज। ऑप्शन आर हियर प्रश्नावली, क्वेश्चनरी, जांच सूची, चेकलिस्ट या उपलब्धि पत्र, अचीवमेंट लेटर या डी ए सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये सभी मेथड हैं जिनसे हम विशिष्ट बालकों की जाँच कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज हियर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि है, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट मेथड इज। ऑप्शन आर हियर अभिरुचि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट या बुद्धि परीक्षण, आईक्यू टेस्ट या ये सभी, ऑल ऑफ डी। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक टेस्ट में ये सभी आते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक विकलांगता के प्रकार हैं, यानी द टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज आर। ऑप्शन आर हियर लूले लंगड़े, हाथ कटे लैम या हैंड कटड, एक या इससे अधिक अंगों का लकवा, पैरालिसिस ऑफ वन और मोर लिम्ब, पाँव फिरा या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये भी विकलांगता के ही यहाँ पर सब टाइप्स हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कर्ण दोष का पता किस यंत्र के प्रयोग से किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट ईयर डिफेक्ट। ऑप्शन आर हियर श्रवण मापक, हियरिंग मीटर, थर्मामीटर या बैरोमीटर या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो क्योंकि कर्ण मापक है यानी कान का हमें यहाँ पर देखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो श्रवण मापक यानी हियरिंग मीटर, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5, अति कोमल या दुर्बल बालक किसका प्रकार है, हु इज अ वेरी सॉफ्ट और वीक चाइल्ड। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं बाल अपराधी या सृजनात्मक बालक या अपवंचित बालक या शारीरिक विकलांग बालक यानी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट चाइल्ड। तो जो अति दुर्बल होता है, अति दुर्बल या अति कोमल, तो वो यहाँ पर देख लीजिए वो शारीरिक विकलांगता वाला ही होगा, क्योंकि बाल अपराधी तो अति दुर्बल नहीं हो सकता, सृजनात्मक बालक भी नहीं हो सकता या वंचित भी नहीं, तो सिर्फ शारीरिक दुर्बलता वाला ही होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नों की सूची का एक प्रकार है, यानी वन टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज। जांच सूची, ऑप्शन में जांच सूची, चेकलिस्ट या साक्षात्कार, इंटरव्यू या केस अध्ययन, केस स्टडी या परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। तो प्रश्नों की सूची का एक प्रकार जो है यहाँ पर जांच सूची है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 7, जांच सूची कौन रखता है, हु मेंटेन द चेकलिस्ट। ऑप्शन यहाँ पर दिया प्रश्नकर्ता, क्वेश्चनर या उत्तरदाता, रिस्पोंडेंट या जांच कराने वाला, द एग्जामिनर या ये सभी। तो जो प्रश्न करता है वो जांच सूची वही रखता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 8, उपयुक्त परिस्थिति में किसी व्यक्ति का बाह्य व्यवहार ही प्रक्षेपण कहलाता है, ये कथन है, यानी द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन अंडर appropriate circumference is called observation। दिस स्टेटमेंट इज। ऑप्शन आर हियर गुडे का, फ्रॉइड का, मेजर का या रॉबिन्सन का। तो ये गुडे का यहाँ पर होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रक्षेपण विधि का प्रयोग होता है, द ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूज्ड। ऑप्शन आर हियर
व्यक्तिगत व्यवहार के अध्ययन हेतु यानी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, या समूह व्यवहार के अध्ययन हेतु स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर, या विकलांगों के अध्ययन हेतु या फॉर द स्टडी ऑफ द हैंडीकैप, या इन सभी के अध्ययन हेतु फॉर द स्टडी ऑफ ऑल दीज। तो यहाँ पर जो प्रेक्षण विधि होती है वो समूह व्यवहार के अध्ययन हेतु यूज की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट हेडिंग प्रतिभा संपन्न बालक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है, यानी जीनियस स्टूडेंट का सर कौन कौन से लक्षण होते हैं, उसमें से एक ऐसा है जिसमें नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर गिवन है। तो देखते हैं। उसका शब्द भंडार विस्तृत होता है, ये भी बात सही है, वोकैबुलरी अच्छी होती है, वर्ड मीनिंग अच्छे लर्न होते हैं। दूसरा यहाँ पर है ये कठिन कार्य आसानी से कर लेता है, ये भी सही है। उसका चिंतन मौलिक नहीं होता, ये बात सही नहीं है यहाँ पर। वह रटने को नहीं समझने को प्राथमिकता देता है, ये भी बात सही है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिभाशाली बालकों की क्या शारीरिक विशेषताएं हैं? व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आकर्षक व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, या तीव्र शारीरिक विकास, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, सी ए तभी दोनों या दोनों। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक एवं शैक्षिक विशेषताएं क्या हैं, यानी व्हाट आर द मेंटल एंड एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? ऑप्शन आ रही है उच्च बुद्धि लब्धि स्तर यानी हाई IQ लेवल, विशाल शब्द भंडार, ह्यूज वोकैबुलरी, सी सीखने की तीव्र क्षमता, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू लर्न, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है अधिगम असमर्थी। क्वेश्चन नंबर 14, एक अधिगम असमर्थी बालक की विशेषता होती है, यानी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम असमर्थी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन है अवधान समस्या, अटेंशन प्रॉब्लम, स्मृति समस्या, मेमोरी प्रॉब्लम, या चिंतन समस्या, थिंकिंग प्रॉब्लम, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सभी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक अधिगम असमर्थी बालक यानी अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी क्या करता है? ऑप्शन यहाँ पर देगा शब्द गलत लिखता है, यानी द वर्ड इज मिस स्पेल, या शब्द में वर्ण उल्टे क्रम में लिखता है, यानी राइट द लेटर्स इन द वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, या शब्द लिखते समय वर्ण छोड़ देता है, यानी लीव्स आउट लेटर्स व्हाइल राइटिंग अ वर्ड, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये सभी काम उससे हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकांश अधिगम असमर्थी बालकों को होती है, क्या होती है? मोस्ट ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज अकर इन चिल्ड्रन। पठन समस्याएं, रीडिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं, या लेखन समस्याएं, राइटिंग प्रॉब्लम होती हैं, या संख्यात्मक समस्याएं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये सभी प्रॉब्लम अधिगम असमर्थी बालकों के साथ हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम असमर्थी हेतु शिक्षण आहवयों में सम्मिलित हैं, यानी द टीचिंग मैट्रिक्स फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज इंक्लूड। ऑप्शन यहाँ पर हैं संगीत व चित्रों का प्रयोग, यूज ऑफ म्यूजिक एंड पिक्चर्स, टेलीविजन का प्रयोग, यूज ऑफ टेलीविजन, कंप्यूटर का प्रयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर, ये सभी, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इन सभी का यूज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यह एक अधिगम असमर्थ बालक यानी अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड क्या कर सकता है? शब्दों को गलत लिखता है, यानी गलत स्पेलिंग गलत लिख सकता है, डिक्टेशन उनकी अच्छी नहीं हो सकती, या शब्दों में वर्णों को उल्टा लिखता है, जो हमारे जो लेटर्स होते हैं उनको रिवर्स करके उल्टा करके लिख सकता है, या दोनों। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम असमर्थी बालकों के वर्गीकरण का आधार होता है, यानी द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबल्ड इज बेस्ड ऑन, इसके ऊपर क्या आधार होता है? स्मृति स्तर, या मेमोरी लेवल, या आकृति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ शेप, या श्रव्य प्रत्यक्षीकरण, ऑडो परसेप्शन, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम असमर्थता को कैसे पहचाना जा सकता है? हाउ लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर देखिए 1
ज्ञानेंद्रियों में संयोजन की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन सेंसेस, या अवधान में कमी, लैक ऑफ अटेंशन, या स्मृति व चिंतन का उच्चतर यानी हायर ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग। तो कैसे पहचान सकते हैं इस तरह के बच्चों को? तो देखिए यहाँ पर तीन पॉइंट हैं, तीनों में से कौन सा पॉइंट सही हो सकता है? तो पहला पॉइंट है ज्ञान संयोजन की कमी, ये बात सही हो सकती है। दूसरा है व्यवधान में कमी, अवधान में कमी, लैक ऑफ अटेंशन, ये भी हो सकती है। स्मृति और चिंतन का उच्च स्तर, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही, इसलिए ऑप्शन ए फर्स्ट एवं सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता है, यानी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर। ऑप्शन आर हियर, चेतना की कमी यानी लैक ऑफ कॉन्शियसनेस या स्मृति की कमी, लैक ऑफ मेमोरी, या संवेगात्मक प्रतिरोध, इम्पल्स रेजिस्टेंस, या डी ये सभी ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पर ये सभी करेक्ट होंगे, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन 22 एक परिवार में हकलाने के कौन से कारण हो सकते हैं, यानी व्हाट कैन बी द रीजन फॉर स्टैमरिंग इन ए फैमिली। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वंशानुक्रम या वातावरण से, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये दोनों ही रीजन हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी ए और बी बोथ आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि बाधित बालक की पहचान का लक्षण है? मान लीजिए आँख है तो दृष्टि बाधित जो होगा कौन सी उसकी पहचान का यहाँ पर लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉलमार्क ऑफ ए विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। ऑप्शन आ रहा है कक्षा में पढ़ाई के समय सोना, ये नहीं हो सकता। बी लिखना पाना, ये इसका भी दृष्टि से कोई मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता, ये हो सकता है यहाँ पर। या बोलना पाना, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है बिल्कुल एकदम, कि प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता, हाई सेंसिटिविटी टू लाइट यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। न्यू हेडिंग यहाँ पर है पिछड़े बालक, बैकवर्ड स्टूडेंट। 24 पिछड़े बालकों के प्रकार हैं, द टाइप ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन आर। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन शारीरिक रूप से पिछड़े बालक हो सकते हैं, ये बात भी सही है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी हो सकते हैं, ये बात भी सही है। सी ए ओ बी दोनों, बोथ एन बी, ये बात भी सही हो सकती है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दोनों, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पिछड़ा बालक वह है जिसकी शैक्षिक लब्धि 85 या उससे कम हो, यह कथन किसने कहा? बैकवर्ड चाइल्ड इज वन हुज एजुकेशनल अटेनमेंट इज 85 और लेस, हु सेड दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं किर्क, या बोल्टन हार्ट, या मेनन, या सिरिल बर्ट। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए किर्क। क्वेश्चन नंबर 26 मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है, यानी द मेन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज। ऑप्शन यहाँ पर है वातावरण, एटमॉस्फेयर हो सकता है, या वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस, या एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक जो मंदता का जो मेन मुख्य कारण हो सकता है वो वंशानुक्रम हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 संवेगात्मक रूप से पिछले बालक किसके प्रभाव से सामान्य हो सकते हैं, यानी इमोशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन कैन बिकम नॉर्मल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं स्नेह व सहानुभूति, अफेक्शन एंड सिंपैथी, या शिक्षा एजुकेशन, या परिवार फैमिली, या वातावरण एटमॉस्फेयर। तो अगर उनको प्यार से हैंडल किया जाए तो स्नेह व सहानुभूति से प्रभाव से वो सामान्य हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग इज समस्यात्मक बालक। क्वेश्चन नंबर 28 अपराधी बालकों का मानसिक स्तर होता है, यानी द मेंटल लेवल ऑफ डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन इज। ऑप्शन यहाँ पर हैं सामान्य से कम, या प्रतिभाशाली, या सामान्य और अधिक, या मानसिक मंदिता। जो समस्यात्मक बालक से मतलब यहाँ पर पिछड़े हुए बालक नहीं है, बल्कि जो प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्लास में, सोसाइटी में, घर में, फैमिली में, तो इस तरह के बालक होते हैं। तो सामान्य से कम, उनकी मानसिक स्तर सामान्य से कम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हो ऐसा भी नहीं है, या मानसिक मंदिता ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन
मानसिक स्तरों का सामान्य और अधिक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है, यानी द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन आर। जो इस तरह के अपराधी बालक होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनका जो मुख्य लक्षण होता है वो कौन कौन सा होता है देख सकते हैं यहाँ पे। मानसिक मंदता जरूरी बात नहीं है, संवेगात्मक विक्षिप्तता ये जरूरी बात नहीं है, समाज विरोधी व्यवहार ये हो सकता है, शारीरिक बाध्यता ये भी जरूरी बात नहीं है। तो समाज विरोधी व्यवहार ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही फिट ना होती हो। डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 30 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, यानी ध्वनि की इकाई है, यानी द यूनिट ऑफ साउंड इज ऑप्शन आर हियर मिलीमीटर या मीटर या रेक्टर स्केल, रेक्टर पैमाना या डेसिबल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और इस तरह से आपकी यूनिट 3 की यहाँ पर एंड रहता है। इसमें कुल मिलाकर 7 यूनिट हैं आपकी इस सब्जेक्ट में, और आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, तो अभी 4 यूनिट और हमारी रिमेनिंग है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है सीरीज तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए। डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज वैसे कैसे लग रही है इस बारे में भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगे आपको तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आसानी से मिलती रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, इल्म को ज्ञान को बांटने से वो बढ़ता है, कम नहीं होता। और इसमें मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा कोई एक्सपेंस भी नहीं करना पड़ता कि बहुत ज़्यादा खर्च होता है आपका, लेकिन बस ये कि एक जो टीचर्स होते हैं उनका जो दिल होता है वो खुश हो जाता है, और एक तरह से वो ये समझ लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने, हमारे व्यूअर्स ने हमें एक गुरु दक्षिणा के रूप में गिफ्ट दिया है। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।